हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी तक फ्रिक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देखे। हमने बात किया है फ्रिक्शन की। हम अगर कंडीशन चेक करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, हमको पता है कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस क्यों यूज़ करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए कि कोई बॉडी मूव कर रही है या नहीं। ओके, हमने इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट देखे और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका पेंडिंग बचा हुआ है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उस पर कोई नया वीडियो आपके लिए बना सकें। आज हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक काम करेगा। ओके, उससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है ना। हर वर्ड आपको क्लियरली ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और ये जो स्मॉल एम है, छोटा ब्लॉक है और बड़ा ब्लॉक है, इनके बीच का जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस गिवन है। ओके, और हम यहाँ इस बड़े वाले ब्लॉक पर एक फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अगर स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है तो ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, यहाँ पर एफ की कोई कंडीशन नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। हमको चेक करना है कि ये जो स्मॉल ब्लॉक है, ओके, आप अगर इस एफ का वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज करेंगे तो एफ का एक वैल्यू ऐसा होगा कि ये स्मॉल एम जो है, छोटा जो ब्लॉक है, ये इस कैपिटल एम पे स्लिप करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने उस मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स लगाया तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे, और उस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये स्मॉल एम पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। वही स्टैटिक कंडीशन हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में वही हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ सो दैट दिस ब्लॉक, मिनिमम नहीं करेंगे, कहेंगे मैक्सिमम कहेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल एफ सो दैट दिस एम विल मूव टुगेदर विद दिस कैपिटल एम। क्या फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, ओके, so that this small m and capital M move together, दोनों साथ में मूव करें। ओके, मूव टुगेदर। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ओके, इफ़ बोथ आर मूविंग टुगेदर, वही कंडीशन है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि ma1 इज इक्वल टू a2 इक्वल टू a हमने कंसिडर कर लिया। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन A। तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यह हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इंडिविजुअल ब्लॉक का FVD बनाते हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल ब्लॉक का FVD बनाते हैं, ओके, तो हमने सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का FVD बनाया। ओके, इस छोटे वाले m का हमने FVD बनाया। तो इस छोटे वाले m पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? क्या ये कैपिटल F इस पे लग रहा है? नहीं, कैपिटल F तो हम बड़े वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। अरे भैया, ये कैपिटल M तो हम बड़े वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ये छोटा वाला ब्लॉक फिर भी मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है।
और आप मुझको बताएंगे कि ये बड़ा वाला ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में, तो ये छोटा वाला ब्लॉक भी इसके साथ में आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लगेगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमने आज सीखा। इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और इस फ्रिक्शन के लिए हम लिख सकते हैं जो छोटे वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन जिसके कारण वो एक एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा स्मॉल mg। तो हमारे पास में एक और इक्वेशन आया n इज इक्वल टू स्मॉल mg। ओके, अब हमको पता है अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो ये स्टैटिक फोर्स होना चाहिए, है ना, सिंस, या फिर हम लिख सकते हैं टू मूव बोथ ब्लॉक टुगेदर, दोनों अगर साथ में मूव करे तो ये F मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से छोटा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर स्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम ही होता है। इसका मतलब ये इससे कम होना चाहिए, मतलब m इंटू ए शुड बी लेस आर इक्वल टू, क्योंकि m इंटू ए हमने यहां से चेक किया, m इंटू ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। ओके, आगे हम अगर a का वैल्यू यहां पर पुट करें, a का वैल्यू यहां से m से m आप कैंसिल कर सकते हैं, a का वैल्यू अगर पुट करें मतलब f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू s इंटू जी, मतलब f शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू s इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी। ओके, तो यहां से ये इसकी कंडीशन हमको पता चला। क्या कंडीशन पता चला कि f का वैल्यू इस वैल्यू से कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस f इज इक्वल टू म्यू s इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी। ओके, तो यहां से एक कंडीशन हमको पता चल गई। ओके, यहां पर बच्चा लोगों हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ओके, इसी से रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं जब हमने ये जो फोर्स F लगाया। ओके, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यही डायग्राम हम वापस से पेस्ट कर देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, यही वापस से हमने डायग्राम ले लिया। ओके, और अब ये फोर्स जो F हमने लगाया था, F जो फोर्स लगाया था ये हम अब ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। वापस से हमारे पास में वही क्वेश्चन है, यहाँ जो ग्राउंड है वो स्मूथ सरफेस है और अब आप फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा और हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमको इस F का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that both move together, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। तो फिर से हम FVD बनाएंगे और हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या होगा एक्सेलरेशन दोनों का, F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर अब हमने इस ऊपर वाले ब्लॉक का FVD बनाया, स्मॉल m का अगर हमने FVD बनाया, तो उस पे जो कैपिटल F आगे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स अब पीछे की तरफ लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि अब ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये कहेगा कि नहीं तू इसके आगे मत जा, पर
ये जो नीचे वाला ब्लॉक है कैपिटल M, इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगने लगेगा तो ये इसके साथ मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और छोटा वाला ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये कॉन्सेप्ट एक नया हमको समझ में आ रहा है। वैसे तो हम फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जब समझ रहे थे तब हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर स्मॉल m पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तो उतना ही मैग्नीट्यूड का कैपिटल M पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेस अलोंग द सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं दिस कैपिटल M माइनस स्मॉल f, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैपिटल F का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू म्यू एस। वैसे यहाँ पर हम पहले f का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो f इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस एम ए, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पहले से ही पता है तो हम पुट कर देंगे f माइनस m इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. Now you will take LCM. So this f you can take common. So capital M plus small m minus small m divided by capital M plus small m. यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। स्मॉल m से स्मॉल हम कैंसिल कर सकते हैं, f इज इक्वल टू आया f स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और इसका वैल्यू कितना आया? कैपिटल F इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया। और अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू म्यू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो है F कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू s इंटू mg। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कौन सा काम करेगा? इस छोटे वाले ब्लॉक पे लगने वाला, इस छोटे वाले ब्लॉक पे लगने वाला। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू n इक्वल टू स्मॉल mg, इसलिए यहाँ पर स्मॉल mg हमने लिखा है। तो यहाँ से f का वैल्यू कितना आया? f शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू s इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू g। तो यहाँ पर मैक्सिमम f का वैल्यू बच्चा लोगों कितना आया? मैक्सिमम f का वैल्यू आया म्यू s इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g। यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन प्रीवियस केस से आया था उससे बड़ा अलग ही एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ हमने दोनों अलग अलग केसेस देखे, जब ऊपर वाले ब्लॉक पर या नीचे वाले ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं और बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट्स कुछ नए वीडियो बनाकर सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।